आज तो विशेषकर ग्वालियर में जो हमारा रखा गया है कार्यक्रम, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र नाती साहब के द्वारा, इंटक के संगठन के द्वारा प्रति वर्ष उनका रहता है होली मिलन कार्यक्रम, तो उसमें आज मैं मौजूद हुआ हूँ। हमारे विधानसभा प्रत्याशी सुनील शर्मा जी भी मौजूद हैं, हमारे अनेक दिग्गज नेता पार्षदगण भी उपस्थित हैं। जहाँ तक सवाल लोकसभा का है, हमें पूरा विश्वास है कि जो इस बार हम माहौल देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में, अगर हम विशेषकर बात करें मुरैना और ग्वालियर की, तो इन दोनों लोकसभा सीटों में काफ़ी अच्छी हमको बढ़त मिली थी विधानसभा चुनाव में, और हमें विश्वास है कि लोकसभा में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जहाँ तक बात गुना शिवपुरी की है, मुझे प्रभार दिया गया है, वहाँ पर सबकी एक भावना है कि जो व्यक्ति वहाँ का आम निवासी हो, मूल निवासी हो, उन्हीं को मतदान करना है, उन्हीं के पक्ष में मतदान करना है। यादवेंद्र सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं, एक ज़मीनी नेता हैं, उनके परिवार अनेकों बार उनके पूज्य पिताजी विधायक रहे, उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, और उनकी अच्छी पकड़ ज़मीनी स्तर पर है, और हमें विश्वास है कि गुना में भी इस बार कांग्रेस जीत के आ सकती है। हुकुम प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो महारानी है, वो ये कह रही हैं कि अगर देखें तो 30 साल मेरी शादी को हो गए, जितना विकास ग्वालियर चंबल अंचल में महाराज और उनके परिवार ने किया उतना विकास कहीं नहीं हुआ, इसलिए लोकसभा सीट जो गुना की है वो जीत रहे हैं, और ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर जीत का दावा किया उन्होंने। अब क्या है कि वो वैसे गैर राजनीतिक हैं, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बस उसमें मूल बात इतनी है कि फिर 2019 में ऐसा परिणाम क्यों आया जिससे कि महाराज को पार्टी बदलनी पड़ी, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रहलाद पटेल ऐसे लोगों को कचरा बता रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। यही तो हम पहले से कह रहे हैं कि जो हीरे थे हमारे कांग्रेस में, वो कचरा हो गए भाजपा में। तो इसीलिए जो भी ऐसे लोग हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लालच से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, अब जब भाजपा के नेता ये स्वयं कह रहे हैं कि वो कचरा है, तो कोई जिसका आत्मसम्मान है क्यों छोड़ के जाएगा कांग्रेस पार्टी को। तो इससे कहीं ना कहीं और ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो भी व्यक्ति अब पार्टी छोड़ेगा तो ये सम्मान उसका बचेगा नहीं। वी.डी. शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा था 15 महीनों का, उन्होंने निस्वार्थ काम जनता के लिए किया था। उनका एक ही प्रयास था कि मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ मिले, फसल का सही दाम मिले, कर्ज माफ़ हो, युवाओं को रोजगार के अच्छे नए मौका मिले, अवसर मिले। लेकिन जब स्वयं शर्मा जी ये बात जानते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश में है, देश में है, तो कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से। कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, कमलनाथ जी पर एक भी कोई ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि उनको घेर सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत वो अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र का प्रयास किया है, लेकिन कमलनाथ जी को वो अभी तक घेर नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उनको साफ दिख रहा है कि छिंदवाड़ा से एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी, इसलिए वो घबराए हुए हैं और ऐसे बेफजूल बयान दे रहे हैं।